हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू MBPS डायरीज। एंड ये वीडियो का थंबनेल आई नो थोड़ा अलग है मेरे बाकी वीडियोस से। एंड इस बार जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ, इट्स नॉट अ स्टोरी एक्चुअली। जो मैं आपको मेरे पिछले 10-15 दिन का सब स्ट्रगल बताने वाली हूँ ना, वो बहुत मतलब शॉकिंग है। और आप लोगों ने जो मेरी लाइफ देखी है उससे बहुत अलग होने वाला है। अब तक जो कुछ भी आप लोगों ने देखा है ना, उससे बहुत अलग होने वाली हैं सारी ही बातें। मैंने बीच में बहुत बार सोचा भी कि मैं शेयर करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। तो आज आराम से बैठो, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी एंड बिल्कुल भी हम इसमें एडिटिंग नहीं करने वाले हैं, एकदम रॉ वीडियो होने वाली है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू यू गाइज एंड मैं आप लोगों को ना अपनी थोड़ी लाइफ अपडेट देने वाली हूँ। बीच में बैठ के ना मैंने एक दिन पहले भी रिकॉर्ड की वीडियो ऐसे ही, और वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो पोस्ट करूँ। तो आज मैंने थोड़े खुद को संभाला है एंड मैंने सोचा कि आज मैं आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वीडियो की क्वालिटी होने वाली है, आई डोंट नो कैसी होने वाली है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी लाइफ जो है ना, वो एकदम ही अलग ट्रैक पे चली गई थी फ्रॉम 30th ऑफ जनवरी। ठीक है, 30th ऑफ जनवरी से ये सारी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले लाइफ सॉर्टेड थी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 10th ऑफ फेब है। और आज इन बीच में इन दिनों में क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे ना 1 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले थे। तो 30th को, 30 एंड 31 दो ही दिन मेरे पास थे। तो मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था और 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे और बैक टू बैक एग्ज़ाम होने वाले थे। तो मैं अपनी एज़ यूजुअली पढ़ाई कर रही थी एंड मैं आप लोगों के लिए मतलब स्टडी सेशंस लाने ही वाली थी। मैं मतलब डेली वीडियोस बनाती थी, डेली पढ़ाई भी करती थी, व्लॉगिंग करती थी, सब करती थी। बट मैंने सोचा था एडिटिंग वाला पार्ट अपन बाद में करेंगे एंड वो हम बाद में अपलोड करेंगे। सो हुआ क्या कि मेरा फ़ोन एक वीडियो ऐसे ही अपना स्टडी सेशन शूट करते हुए मेरा फ़ोन जो था वो डेड हो गया, मतलब उसकी बैटरी चली गई। एंड बैटरी जाने के बाद मुझे स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हुआ। और वो आईफोन था, तो उसका सिर्फ एप्पल का जो लोगो होता है वो फ्लैश कर रहा था बार बार, बाकी वो बंद हो गया था। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे लगा कि डेड हो गया है, चार्ज लगाता है, तब तक लंच वगैरह करके आते हैं, चार्ज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो मेरे को बहुत टेंशन नहीं हुई और मैं चार्ज लगा के उसको चली गई, वापस आई। तो वापस आने के बाद भी वो ऑन नहीं हो रहा था, मैंने 2 घंटे उसको चार्ज में रखा, फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास एक आईपैड है, आपने अभी देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में, वो मैंने ले रखा है। तो उसमें मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी एंड उसके बाद मैंने हर कोशिश कर ली। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हर चीज़ सॉर्टेड होनी चाहिए, उसके बाद ही कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ अपनी लाइफ पे, अपनी पढ़ाई पे, हर चीज़ पे। वरना मेरे दिमाग में वो चीज़ किट 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 करती रहेगी। तो मैंने अपने जितने हाथ पैर मार सकते थे वो मारे। बेस हॉस्पिटल के अंदर एक शॉप है, वहाँ पे गई ठीक करवाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि हम रिपेयर नहीं करते हैं। मुझे लगा सॉफ्टवेयर का इशू आ गया होगा, क्योंकि इसको मैंने 1 महीने पहले अपडेट करा था, तो शायद सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो या कुछ भी XYZ हो गया होगा। फिर मैं हमारे पास में मार्केट है, मैं वहाँ गई। तो वहाँ एक भैया ने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा। दूसरे भैया ने बोला कि सॉफ्टवेयर का इशू आप रख जाओ, कल ले जाना, हम अपडेट करके दे देंगे आपको। उन्होंने बोला 1000 रुपये तक का खर्चा है, पर ठीक है। फिर भी मैं आ गई वापस एंड आई वॉज ओके कि ठीक है, कल तक की तो बात है, हो जाएगा। मैंने सोचा कि आज 30 तारीख है, 31 को मैं जाके फ़ोन ले आऊँगी, अभी पढ़ती हूँ, और 1 तारीख से फिर पेपर है। तो मैं गई 31 को एंड मेरे को बहुत धक्का लगा। 31 को मेरा बर्थडे भी था, मैंने 30th को ही पोस्ट की थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा। एंड मेरे को बहुत शौक लगा कि मेरा जो फ़ोन है वो अब, मतलब उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं है, अब आप केयर में जाओ, कुछ और दिक्कत है इसके अंदर। अब मैं वापस आती हूँ यहाँ पे एंड मैं एकदम स्टक हूँ, क्योंकि आज है 31st, ठीक है। और 31st को अब फ़ोन ठीक नहीं हो रहा है, और मेरे पेपर हैं और मैं कहीं नहीं जा सकती। अब आप बोलोगे कि फ़ोन की तो क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फ़ोन की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, कि स्पेशली एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हम इतना ऑनलाइन मोड में आ चुके हैं ना चीज़ों में, कि आप बिना फ़ोन के, बिना नेट के, बिना ऐप्स के, जो पढ़ाई वाली ऐप्स होती हैं, और बहुत सारी हमारी PDFs होते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल, है ना। हम पेन कॉपी को उतना यूज़ नहीं करते हैं और टेक बेस्ड पढ़ाई हम बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो मैं बहुत स्टक हो गई थी और मुझे ऐसा था कि फ़ोन तो मुझे चाहिएगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि बाद में चाहिएगा मे बी। अभी फर्स्ट पेपर मेडिसिन का है, मैंने मोस्टली बुक से ही पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है। मैंने एक फ्रेंड को बोला, पहले मैं खुद शॉप पे डाल के आई, फिर मैंने फ्रेंड को फ़ोन दे दिया कि ठीक है, आप लोग ठीक करवा के दो, बिकॉज आई डोंट हैव 1 सेकेंड में, ठीक है, कि मैं बाहर और भटकूँ और टाइम वेस्ट करूँ। दिमाग तो ख़राब हो ही रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं वो चीज़ जो थी उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। मुझे ना ये चीज़ बहुत
इफ़ेक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। मतलब मुझे सब लोग बैठ के समझाएंगे ना कि क्या हो गया, एक फ़ोन ही तो है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कि पता है हम जो मतलब अगर आप मेरे जैसे इंसान हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, मैं रिच नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन जो आईफोन लोग होते हैं ना, आईफोन यूज़र्स होते हैं, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। मैंने 2 साल पहले आईफोन लिया था और खुद के पैसे से लिया था। मेरा पहले एक और यूट्यूब चैनल था, तो वहाँ से मेरी अर्निंग होती थी, बट वो एक रिएक्शन चैनल था एंड उसको हम लॉन्ग रन में नहीं लेके जा सकते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा इनकम होती थी रेगुलर बेसिस पे, एंड उसी से मैंने आईफोन लिया था। एंड आईफोन मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिया था, मैं सिर्फ अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने आईफोन लिया था। मेरे को कैमरा वगैरह ऑपरेट नहीं करना आता एंड उनको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। लाइक उसकी मैंने जितने वीडियोस देखे हैं उसी से मुझे पता है कि उसकी लेंस को मतलब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी में वो ख़राब हो जाते हैं, तो कैमरा बहुत महंगे आते हैं, प्लस उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तो मेरे को एक बेटर ऑप्शन लगा कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है, आईफोन से मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो मैं वीडियोज़ मैंने बनाना स्टार्ट 2019 में ही कर दिया था, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, ऑन ऑफ रहा था मेरा जो ये जर्नी रही है। बट एक चीज़ जो मैंने अभी सबसे ज़्यादा रियलाइज़ की है वो ये है कि मैं वीडियोस बनाए बिना नहीं रह सकती। तो हाँ, हम भटक गए हैं टॉपिक से। तो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल से मैंने थोड़ी सी इनकम करी थी एंड मैंने आईफोन में इन्वेस्ट करा था। प्लस मेरे पास एक रेडमी का 10,000 का फ़ोन था जो मैंने 2019 में ख़रीदा था। वो फ़ोन ही मैं कंटिन्यू अभी 1 महीने पहले तक भी वो फ़ोन ही मैं यूज़ करती थी। रेडमी वाला जो फ़ोन है, मैं उसके अंदर ही मेरा व्हाट्सएप, उसके अंदर ही मतलब जितनी भी डेली यूज़ वाली ऐप्स होती है ना, वो उसी के अंदर थी। आईफोन वॉज जस्ट फॉर मेकिंग वीडियोज़, ठीक है। मेरे रूम में रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बाहर लेके भी जाती थी तो जिस दिन फोटो वगैरह खींचनी होती थी, वीडियोज़ बनानी होती थी, तो ही लेके जाती थी, वरना पूरे टाइम रूम में रहता था। तो मैं वो इंसान तो नहीं हूँ कि जिसको ब्रांड चाहिए, जिसको सिर्फ इसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता है आईफोन वगैरह को। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे स्टेटस सिंबल चाहिए था इसलिए मैंने आईफोन ख़रीदा था। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, मैं अपने कपड़े, अपनी हर चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं 100 रुपए के पहनती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ में। मैं ब्रांड के पीछे क्रेज़ी होने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मैंने अपने मम्मी पापा को तंग करके और फिर उनको परेशान करके, उनको टॉर्चर करके फिर मैंने अपने लिए आईफोन लिया। मेरे को बस ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जो बहुत ही बजट में चलने वालों में से है, और मैं कभी भी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आईफोन लूँगी, ठीक है। लेकिन जब ये वीडियो मेकिंग वाली चीज़ हुई एंड जब मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल से थोड़े पैसे बनाए, तो मैंने सोचा कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। और इट वॉज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट ओनली, कि अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ बनाएंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। फिर मैंने वो यूट्यूब चैनल बंद किया बिकॉज इट वॉज़ रिएक्शन वीडियो चैनल, जो कि उसमें ना थोड़ा रिलीजन वाली चीज़ें भी थी, तो वो एक लॉन्ग रन में नहीं चल सकती थी, मैं उसको और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती थी। ऑल्दो मुझे वहाँ से इनकम हो रही थी, बट मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ना, तो मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया उसके बाद। एंड उस पर आज भी अगर आप देखोगे 58,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड वहाँ सिर्फ मैं लॉन्ग वीडियोस डालती थी ना, तो मेरे को पैसे आते थे वहाँ से, मतलब मोनेटाइज हो गया था वो, एंड वहाँ से पैसे आते थे। बट ये जो चैनल है ये ना मोनेटाइज है, ना पैसे आते हैं। और लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा खुशी और जो सेटिस्फेक्शन इस चैनल से मिलता है, क्योंकि इससे ना मुझे एक रियल ऑडियंस मिली है, मतलब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस चैनल में मैं बहुत आराम से आगे बढ़ रही थी, बहुत खुश थी लाइफ से, बहुत इन जनरल बहुत खुश थी, और मैं आगे बढ़े जा रही थी, और मैं अपनी मतलब वीडियोस बनाई जा रही थी, और मैं कितनी मेरी लाइफ बहुत सेटल्ड थी। 30th ऑफ जैन तक आई वॉज़ वेरी सॉर्टेड कि हाँ पढ़ाई करनी है, हाँ पेपर देने हैं, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। एंड मेरी लाइफ में ना जितना मतलब MBBS को मैं जितना तवज्जो देती हूँ, जितना इंपॉर्टेंस देती हूँ ना, उतना ही इंपॉर्टेंस मैं अपने यूट्यूब को देती हूँ। एंड ये आप देख भी सकते हो कि मैंने मार्च 21 से रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया है। एंड अभी मार्च आ जाएगा, 1.5 महीना और है, 1 साल हो जाएगा। मैं इस चैनल से पैसा नहीं कमा रही हूँ, बट स्टिल मुझे जो खुशी मिलती है, और मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे खुशी मिले ना, मतलब मुझे चाहे रिस्पॉन्स मिले ना मिले, मेरी वीडियोस आती हैं एंड आप लोग वो देखते भी हो, और इतने मतलब जितने लोग मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, मैं अपनी बात रख पाती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं सोचती कि कोई मेरी वीडियो देखेगा या नहीं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि 5 साल बाद मैं जब पलट के अपने यूट्यूब को खोलूँगी और मैं अपनी वीडियोस देखूंगी, तो ये मेरे लिए मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरे लिए मतलब लोग जर्नलिंग करते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मेरे लिए ये मेरी लाइफ की जर्नी है, जिसको मैं तो देखूंगी ना, कम से कम कल कोई और देखे ना देखे। तो इसलिए मैं बिना किसी मतलब रिटर्न के
मैं हमेशा इस पे बहुत दिल से काम करती हूँ। मैं अपना जितना भी फ्री टाइम होता है मैं यूट्यूब को देने की कोशिश करती हूँ। तो जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ ना, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि अब ये जल्दी से ठीक होगा, पर मुझे लगा था कि हो जाएगा ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर की दिक्कत आई है, जो भी दिक्कत आई है ठीक हो जाएगा, थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे तो, पर हो जाएगा ठीक। क्योंकि 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन अगर आप खरीदते हो जिसमें आपने कभी सिम भी नहीं डाली है, मतलब 1 महीने पहले आपने सिर्फ सिम डाली है जिसके अंदर हमेशा सिर्फ वीडियोस बनाई हैं उससे, बाकी उसको पर्सनली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है आपने, और 2 साल हो गए हैं ऑल्दो खरीदे हुए, लेकिन उतना यूज़ नहीं किया है, तो दुख होता है कि ख़राब हो गया। तो उसके बाद ना मैंने शॉप्स पे, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे उसको दिया। एप्पल केयर में गए सबसे पहले तो, एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत मतलब 40 हज़ार तक का उन्होंने बोला कि इसमें खर्चा आएगा, क्योंकि इसमें हार्डवेयर की दिक्कत है, एंड एप्पल कभी भी एक सिंगल हार्डवेयर को नहीं ठीक करते हैं, वो पूरा रिप्लेस करते हैं सब कुछ एंड ब्ला ब्ला, तो आप बाहर से करवा लो। तो उन्होंने मतलब उन्होंने इवन चेक करने तक का कि क्या इशू है वो भी चार्ज उन्होंने करा था। तो येस, वो काम, उनकी सर्विसेज बहुत महंगी हैं, बट तो उतने का तो मैंने सोचा कोई मतलब नहीं बनता है ना, नया फ़ोन ले सकते हैं थोड़े और पैसे ऐड करके, तो कोई मतलब नहीं है कि आप 40 हज़ार का सिर्फ रिपेयर करवा रहे हो। तो फिर उन्होंने खुद ने ये सजेस्ट करा कि बाहर से करवा लो, सस्ते में हो जाएगा। मैं खुलवाना नहीं चाहती थी आईफोन को बाहर किसी शॉप पे, ओपन नहीं करवाना चाहती थी, बट अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे फ़ोन गया भी है, उन्होंने ट्राई भी किया है, उन्होंने इसका पार्ट चेंज करने की भी कोशिश की, मतलब हर दिन मेरे। फिर इसके साथ साथ मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे 1 तारीख से, 1 को था, 2 को था, 3 को था, फिर 4 की छुट्टी थी, फिर 5 और 6 को था, 7 की छुट्टी थी, 8 और 9 का एग्ज़ाम था। तो ये सब चला था, हर दिन मैं इस उम्मीद में होती थी कि कल फ़ोन ठीक हो जाएगा। और आपको बताती हूँ मेरे साथ कितना कुछ हो रहा था। पहली बात तो ये फ़ोन ख़राब हो गया, ये अलग स्ट्रेस था। दूसरी बात, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रही थी अपनी इस जर्नी को, जो जिसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगी, चाहे एक्सपीरियंस अच्छा हो चाहे एक्सपीरियंस बुरा हो। और मुझे ना ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना घुट जाती हूँ, कि मैं कितना दुखी हो जाती हूँ जब मैं अपने आप को बाहर नहीं रख पाती हूँ, जब मैं वीडियोज़ के थ्रू या किसी भी थ्रू जब मैं सारी फीलिंग्स को, हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। पता है, आज अभी भी मेरा मन बहुत ख़राब है, और पेपर ख़त्म हुए हैं, थ्योरी पेपर ख़त्म हुए हैं, सो के उठी हूँ, और बस सुबह से यही था कि कुछ भी करके मुझे वीडियो तो बनाना है। एंड फाइनली मैंने सोचा कि आईपैड में बनाते हैं, अपने पास फ़ोन नहीं है कोई बात नहीं, आईपैड में बनाते हैं। बनानी तो है, अब नहीं रहा जा रहा मुझसे कि बिना वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो एक ये चीज़ थी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मतलब इतने घटिया पेपर मैंने ना अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं, इतने घटिया पेपर आए थे। आप बोलोगे कि मतलब हर इंसान यही बोलता है कि पेपर ख़राब था, अपने आप को कोई ब्लेम नहीं करते कि प्रिपरेशन कम थी ज़्यादा थी। देखो, मेरी प्रिपरेशन ठीक थी, मैं मतलब ठीक स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं टॉपर हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बुरी स्टूडेंट हूँ, पर मैं एक ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ। तो पेपर पता है कैसा था, मतलब चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ कि हमेशा जो एक पैटर्न रहा है ना पेपर का, वो ऐसा रहता है कि आपके 10-20 नंबर के एमसीक्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी जो 80 नंबर का पेपर होगा हम सोचते हैं कि उस पेपर में कम से कम भी 10-12 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन और 8-10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें होता ये है कि आप सब अटेम्प्ट करते हो, कुछ अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो, कुछ अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, और हो सकता है कोई क्वेश्चन ना भी आता हो, ठीक है, पर वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अब आप सोचो पेपर कैसे आ रहे हैं, आप इतना पढ़ के जा रहे हो, इतना, ठीक है, मतलब आप अगर 50-60 चैप्टर्स पढ़ के जा रहे हो, उसमें से एक चैप्टर में से सिर्फ 40-50 नंबर का सीधा आ गया है, या फिर कोई एक टॉपिक में से फालतू के टॉपिक, लाइक फालतू के टॉपिक कहना बेकार है, लेकिन मतलब वेटेज जो था ना, कोई मतलब पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वो इतना गंदा था। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ना पेपर लिखते हुए सर दुखा है। मतलब एमबीबीएस में मैंने 3 साल पेपर दिया है, तो उसमें मुझे कभी ऐसी इतना गंदी फीलिंग नहीं आई जितनी मुझे इस बार आई है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने एग्ज़ाम से, ना मुझे लगता है मेरे अच्छे में। लेकिन पता है ये सबके साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हम 100 का 100 बैच है, हम सबके लिए इक्वल पेपर था। तो वो फिर भी मैं अपने दिल को समझा सकती हूँ कि यार सबके लिए ही तो पेपर ऐसा है, क्या टेंशन लेनी है। पर पता है मेरे साथ ना बहुत सारे फैक्टर्स आ गए मेरी लाइफ में कि मैं बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा टूट गई मैं। मतलब एक फ़ोन वाला फैक्टर था, मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, मुझे फ्यूचर भी नहीं दिख रहा था, कि मुझे लास्ट में तो ये जवाब मिल गया कि फ़ोन ठीक नहीं होने वाला है, एंड टिल डेट फ़ोन ठीक नहीं हुआ है और ना होगा। सबने जवाब दे दिया कि फ़ोन ठीक नहीं होने वाला है, सब किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, हार्डवेयर की दिक्कत है, सीपीयू उड़ा है शायद, और वो ठीक नहीं हो सकता है, बेसिकली सबने ये मना कर दिया, तो फ़ोन तो गया। तो वो एक देखो 60-70 हज़ार का नुकसान मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है।
तो वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट थी एंड मैंने उतना कमाया भी नहीं उससे। मैंने वो इन्वेस्टमेंट करी एंड वो फ़ोन खरीदने के बाद ही मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया ताकि मैं अच्छी क्वालिटी की थोड़ी वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ें, तो मैंने उससे उतना रिटर्न नहीं कमाया और मेरी तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से डूब गई, बर्बाद हो गई। तो वो मेरे लिए एक बहुत दुखद चीज़ है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम से जो मेरे को एक्सट्रीम लेवल का अनसेटिस्फैक्शन है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई नो मेरे क्लास के बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दुखी हैं एंड बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो दुख सबका है, तो वो मेरा भी है और वो उससे मैं बहुत दुखी हूँ। और पिछले ना मतलब 31 को बर्थडे था मेरा, 31 से लेके मतलब मैं आज 10 है और आज भी मैं शायद रो ही दूँगी अभी, लेकिन 9 तारीख तक तो मैं हर दिन मतलब रोई हूँ। और पता है होता क्या है कि तुम दुखी हो, तुम्हारे एक्स वाई जेड बहुत फैक्टर्स है, तुम्हारा पेपर का फैक्टर है, तुम्हारा अ, या फिर फ़ोन से रिलेटेड फैक्टर है, तुम कुछ भी मतलब जो तुमने प्लान की थी चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं एंड दिस इज़ लाइफ, राइट। हम प्लान करते हैं वैसे नहीं होता है, तो दिस इज़ लाइफ। तो मेरे साथ भी वही हुआ और मैं हर दिन रोई हूँ। पर पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि आप रो रहे हो पर आप रो नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपका कल सुबह पेपर है और आपको बहुत रोना आ रहा है, बट आपको एक अपने आप को संभाले कि नहीं ठीक है, छुट्टी वाला दिन आएगा उस दिन रो लेना, अभी बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मतलब रो भी नहीं सकते हो, मतलब आपके पास रोने के लिए भी टाइम नहीं है, आपको पहले फोकस करके सब कुछ भूल के पढ़ाई करनी है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मेरे लिए पिछले 10-12 दिन बहुत डिफिकल्ट रहे हैं। कभी भी एग्जाम से मैं उतना दुखी नहीं होती हूँ और ना आज से पहले कभी हुई हूँ ना होती हूँ, क्योंकि देखो मैं उस रेस में तो हूँ नहीं कि मुझे टॉप करना है। मैं मतलब उस कंपटीशन वाली रेस में नहीं हूँ जो अमंग्स टॉपर्स होती है कि मुझे ये रैंक लानी वो लानी, मैं उनमें से नहीं हूँ और ना मैं उन बच्चों में से हूँ जिनके लिए पास होना भी मुश्किल है। तो मुझे एज सच उतना एग्ज़ाम्स के लिए टेंशन नहीं होती है, जो भी रिजल्ट आए आई बी हैप्पी, है ना। क्योंकि ना मैं कोई कुछ ऐसा पोजीशन चेज़ कर रही हूँ और ना मेरा ऐसा हाल है कि मैं फेल हो जाऊँगी, तो मेरे को कभी भी ऐसा टेंशन नहीं होती है एग्ज़ाम्स की। आई एम लाइक कि ठीक है जो होगा बढ़िया होगा, हमने मेहनत की है पूरे साल, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, मैं तो मेरे को तो एक्सेप्ट ही करना है। लेकिन इतने बैक टू बैक मतलब इतना टेंशन, मतलब ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं हर पेपर में सिर्फ 2-3 घंटे सो के गई हूँ। मैंने अपना मतलब जो एकदम जान, जो अपनी पूरी एनर्जी होती है ना वो झोंक दी है कि लास्ट शॉट है, अच्छे से मारना है, ठीक है, अपना बेस्ट देना है ताकि खुद से कोई कंप्लेंट्स ना रहे। बट स्टिल मैं आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माई एग्जाम्स। मेरी बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। सेटिस्फैक्शन तो बहुत दूर की बात है, अच्छे भी नहीं हुए हैं। पता नहीं यार, जब एक एक क्वेश्चन जब आपका आ जाता है 40 नंबर का, आप उसमें अब एक क्वेश्चन में मैंने पीएचडी नहीं किया ना, जब मैंने 52 चैप्टर पढ़े हैं तो मैंने उसमें से उतना ही पढ़ा है जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। मैंने सिर्फ एक टॉपिक को उठा के उसमें से मैंने पूरा का पूरा किताबें नहीं पढ़ ली हैं कि मैं उसमें मतलब उसको आप 40 नंबर का दे रहे हो, मैं कितने पेज भरूँ, कैसे भरूँ। और हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बकवास हुई है, कुछ ना कुछ बकवास क्वेश्चन आए हैं। मुझे किसी पेपर से खुशी नहीं हुई है, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। और मैं बहुत मतलब दुखी रही हूँ, बहुत मेरा रोना धोना हुआ है इस बार, सही बता रही हूँ। मतलब सर दुखना हर डेली, एक तो सर दुखता है मेरा डेली, मैं सो नहीं पा रही, 2-3 घंटे ही सो रही हूँ, नींद आती भी नहीं है मुझे। और एग्ज़ाम, डेली एग्ज़ाम हॉल में बैठ के वो मेरे लिए टॉर्चर हो रहा था, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा था। और पेपर देखते ही ना एक तो दिमाग, मुझे एनजाइटी हो जाती है या फिर मुझे दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, मेरा लिखने का भी मन नहीं कर रहा था। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बेकार थे, बट अटेम्प्ट तो करने ही थे, तो अटेम्प्ट तो किए ही हैं। और फाइनली ये जो मतलब इतना टॉक्सिक चीज़ है ना वो ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था बीच बीच में कि है ना शायद ये फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है ना, क्योंकि आगे की लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। हमारे सामने कैसा भी कोई भी केस आ सकता है, कोई भी पेशेंट आ सकता है एंड वी हैव टू डील विद इट। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का एक प्रोसेस है, रेदर देन चेकिंग आर नॉलेज, या फिर रेदर देन मतलब चेकिंग कि हमने कितना पढ़ा है, कितना याद करा है, कितना सीखा है, वो सब चेक करने की बजाय कि हमें अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल जाता है, अगर हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी होती है मतलब, तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, हम कितने मेंटली स्ट्रांग है, या फिर इस प्रोसेस के थ्रू हमें मेंटली स्ट्रांग बनाया जा रहा है। मे बी ये एक बहुत ही वाइल्ड गेस है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना पेपर ऐसा बनाया है कि सबको पास करना है, क्योंकि जब यूजुअली जब पेपर्स ऐसे आते हैं, जब टफ आते हैं ना, तो उसमें चेकिंग ऐसी होती है, सबको पास करने का जरिया होता है। तो ये बात करते करते ही मुझे सर दुखने लग गया है। मुझे वो एक्सपीरियंस मेरे लिए नाइटमेयर से कम नहीं है किसी। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आप लोगों के लिए वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। पहली बात तो देखो मेरी फ्रेंड है,
रजनीश, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। वो हमेशा उसका फ़ोन मेरे पास रहता था कि बात करनी है घर पे, जो करना है कर ले। इवन उसने मुझे ऑफ़र करा मेरे फ़ोन से वीडियोस बना लिया करिए वो, बट पता है मैं मेंटली मतलब मैं बिल्कुल पीस में नहीं थी, मेरा दिल बहुत दुखी था और मेरे को ना मन ही नहीं था कि मैं कुछ करूँ अब। तो मैं बिल्कुल मतलब मैं उस जोन में चली गई थी कि मुझे कुछ नहीं करना, मतलब मेरे को ना ज़्यादा बात करने में भी मन नहीं कर रहा था। तो मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी करने की, वरना मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करती। अगर मैं रो भी रही होती मैं रिकॉर्ड कर लेती, जो भी होता। मैं वो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पता नहीं ये इतनी छोटी सी बात है ना, कोई नहीं समझेगा इसको। मैं कितना भी समझाऊँ, फैमिली हो फ्रेंड्स हो किसी को भी समझाऊँ वो नहीं समझेंगे। क्या हो गया, फ़ोन ही तो ख़राब हो गया, क्या हो गया, आप बना लेना वीडियो। वो समझ नहीं रहे कि ज़िंदगी में एक ही बार MBBS के फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस मुझे रिकॉर्ड करना था, और वो भी इतना जब ट्रैजिक एक्सपीरियंस होता है तो उसको तो रिकॉर्ड करना ही होता है। और मेरे बहुत प्लान्स थे यार, मैं और लोगों की भी रिएक्शन देखती एंड फिर उनका जो पोस्ट रिजल्ट वाला रिएक्शन होता है वो लेती, फिर उन दोनों को कंपाइल करती। तो मैंने इतने प्लान्स बनाए थे, मतलब आई एम क्रिएटिव, ठीक है, मैं थोड़ी सी तो क्रिएटिव हूँ मुझे ऐसा लगता है, और मैंने वो क्रिएटिविटी दिखानी थी, लेकिन मैं वो चीज़ें बंद गई थी। और दूसरी टेंशन ये थी कि अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगी। देखो मेरे को ना मन नहीं है कि मैं मम्मी पापा से इतना पैसा लूँ और फिर वापस से एक आईफोन परचेज़ करूँ, और मैं बिना वीडियोस बनाए भी नहीं रह सकती। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने आईपैड ले लिया। मैंने पता है आईपैड क्या सोच के लिया था कि एप्पल का जो इकोसिस्टम होता है ना, वहाँ चीज़ें आसान हो जाती हैं। कि आईफोन है, आईपॉड, हाँ, तो आईपैड में ना 2 सेकंड में चीज़ें मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आप एडिटिंग वगैरह करके यहाँ से अपलोड कर दो। तो ये सोच के मैंने आईपैड लिया था, ना कि अगेन ब्रांड वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है यार। आईपैड में तो क्या ही ब्रांड है, रूम पे रखा रहना है। आईपैड ने वैसे मेरी बहुत हेल्प की है एग्ज़ाम टाइम में, जितना भी फ़ोन वाली चीज़ें थी, फ्रेंड से यहाँ पे PDF ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पढ़ाई की है मैंने। तो उस चीज़ के लिए तो मैं थैंकफुल हूँ। लेकिन बहुत ट्रैजिक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत ट्रैजिक। हमेशा शायद मैंने आपको अपनी जो लाइफ दिखाई है, MBBS की जो लाइफ दिखाई है, हमेशा आपको ये बोला है कि सब हो जाता है, सब आराम से हो जाता है। देखो एग्ज़ाम सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ट्रैजिक रहा है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत सारे फैक्टर्स ने मुझे इफ़ेक्ट करा है। तो शायद इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वैसे शायद इतना परेशान नहीं होते। वैसे मेरे फ्रेंड्स और भी हैं जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं। उनका भी बस ये है कि किसी तरीके से पास कर दो बस, हमें इतना ट्रॉमा और सहा नहीं जा रहा है। अभी तो और बचा है, 4 दिन का ट्रॉमा और है। आज 10 है, कल 11 है, एंड फिर 12, 13, 14, 15, 4 दिन हमारे बैक टू बैक प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। तो वहाँ अलग ट्रॉमा होने वाला है। मतलब किसी तरीके से 15 तारीख आ जाए, मैं सही बोल रही हूँ। और वो जो आपने आलिया भट्ट वाली मीम देखी होगी ना कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मतलब आई एम दैट पर्सन जो किसी भी एग्ज़ाम के बाद, किसी भी ऐसी चीज़ के बाद घूमने का सोचते हैं, या फिर कुछ मस्ती पार्टी कुछ तो सोचते हैं। बट दिस टाइम आई एम लाइक आई एम डन, आई एम मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। मेरे को ना एक कोना पकड़ के और रोना है, खुद को संभालना है। तो मुझे पीस चाहिए अभी ना, मुझे कोई थ्रिल, कोई पार्टी, कोई घूमना कुछ नहीं चाहिए, कोई एडवेंचर नथिंग। मुझे पीस चाहिए, क्योंकि मैं बहुत, मेरा माइंड जो है ना वो मतलब बहुत परेशान हो चुका है। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मुझे आप लोगों को सारी बातें बतानी थी। 14 Feb तक की वीडियोस मैंने पहले से शेड्यूल कर रखी थी। लाइक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, मुझे पता था कि मैं वीडियोस उतना फ्रिक्वेंटली फिर एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो पहले की वीडियोस जो थी ना, मेरे प्री प्रॉफ के प्रैक्टिकल्स की वीडियो वगैरह, उन सबको एडिट करके मैंने पहले से ही थोड़ा प्लानिंग करके 14 तारीख तक की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। तो अब आप जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, वो पहले वाली हैं। अभी एट प्रेजेंट मैंने पिछले 10-12 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया है, एंड इस चीज़ ने मुझे और दुखी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनाने का कुछ मिलता है ना, लेकिन मेरे को वो जो कंसिस्टेंसी होती है वो चाहिए। मुझे वीडियोस बना के जो सेटिस्फेक्शन, जो खुशी मिलती है, मुझे वो चाहिए। और जो शांति, मेरी अशांति हो गई है ना वीडियोस ना बनाने की वजह से, वो मेरी दिक्कत है। मतलब दिस इज़ समथिंग आई कांट लीव, आई कांट थिंक ऑफ लीविंग। यूट्यूब इज़ समथिंग जो मैं हमेशा करना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे करूँ अब कंटिन्यू। तो लेट मी नो, कोई सजेशंस हो तो बताना। ये वीडियो की क्वालिटी वगैरह कैसी थी वो बताना यार। मुझे तो ऐसे फील आ रहा था कि मतलब वर्थ इट भी है या नहीं है। मैं इतना टाइम, इतना कुछ यूट्यूब को दे चुकी हूँ, इसने मुझे कुछ नहीं दिया है रिटर्न में। तो देखो, आप कुछ लोग भी हो ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। इवन मेरी जो बर्थडे वाली पोस्ट है ना, आप उसमें जाके देखोगे कम्युनिटी पोस्ट, 500 से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक करा है, एंड कम से कम मतलब लगभग 100 कमेंट हो जाएंगे उस पर। इतने सारे लोगों ने मुझे मेरे एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला है, मेरे बर्थडे के लिए मुझे विश करा है, इतने सारे लोगों ने इतने प्यारे मैसेजेस करे हैं ना।
तो मतलब मैं ये चीज़ कंटिन्यू ही करना चाहती हूँ। आज नहीं तो कल शायद मुझे रिटर्न्स कभी मिले, नहीं भी मिलेंगे तो भी ठीक है, देखेंगे। डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसा तो यहाँ से कमा लेंगे। पता नहीं मैं अब कैसे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। फ़ोन एक अच्छा, अब मैं देखो अच्छी क्वालिटी की वीडियोस ही बनाना चाहती हूँ। मम्मी वगैरह देखो फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं है, फैमिली इज़ लाइक नया फ़ोन ले लो भाई। कल मैं रोने लग गई थी मम्मी के सामने, एंड पता है मेरे रोने से तुरंत बाद मम्मी भी रोने लग गई। एंड शी वॉज लाइक कि सिर्फ फ़ोन के लिए रो रही है, कोई और बात तो नहीं है, कोई और टेंशन तो नहीं है। मेरे लिए ना मतलब मेरे लिए फ़ोन की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। मतलब मैं अपना दिल ना निकाल के इसे रख नहीं पा रही हूँ। लोगों को दिख रहा है कि सिर्फ अच्छा फ़ोन ख़राब हुआ है, अच्छा ठीक है वीडियोस नहीं बन रही है, दैट्स इट। इसके लिए रोना क्यों है? नया फ़ोन ले लेना, बनाने लग जाना। अरे मेरे को जो फील हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों ने मुझे इफेक्ट करा है। फिर मैं इतने 10 दिन से रो भी नहीं पा रही थी ठीक से, तो मेरा रोना निकल रहा है हर जगह पे। और मम्मी भी रो रही, तो शी वॉज लाइक कि नया फ़ोन ले लो। मेरा भाई कहता है कि नया फ़ोन ले लेना, कोई बात नहीं। और मेरा भाई कहता है भाई ऐसे कैसे, हमें तो लगता था कि ब्रांड का फ़ोन तो ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए, रखा रखा ही ख़राब हो गया। दिक्कत ये है ना कि मुझसे कुछ गलती होती, मुझसे गिर जाता तो समझ आता, अपने आप ही ख़राब हो गया। तो वो ट्रस्ट इशू भी आ गया वहाँ पे। और इतनी बड़ी वापस इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही थी कि अपना एक अच्छा वीडियो सेटअप बनाऊंगी, क्योंकि इंटर्नशिप की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है मुझे। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, कैसे ना करूँ। मुझे मतलब पेरेंट्स से पैसे लेने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है और अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड कोशिश करूँगी एटलीस्ट लॉन्ग वीडियोस ऐसे बैठ के बना पाऊँ आईपैड से, जितनी बनेगी उतनी, ठीक है। और यहाँ पे एटलीस्ट सपोर्ट करो यार, मुझे मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। इवन एक टाइम तो मुझे ऐसे था कि कुछ ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसा मैं ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, स्मॉल बिजनेस टाइप, है ना। पर अभी मेरे पास उतना एक्सपर्टीज़ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। आजकल मैं शार्क टैंक बहुत देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी बुक जिस पे मैं बहुत हार्ड वर्क करके अगर मैं स्टार्ट करूँ एंड मैं उसको सेल करूँ मतलब नीट एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली, तो शायद मैं वहाँ से अर्न करके फिर मैं अपने इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाऊँ। बट उतना टाइम, उतना कुछ भी मुझे नहीं आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुद से सब चीज़ें करूँ। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब इस बार सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है ना, आप प्लीज़ 2-4 लोगों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, दैट्स इट। इतना सा कर दो मेरे लिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग रही हूँ। आई नो आप लोग बहुत स्टूडेंट लेवल के बच्चे हो, वरना ना मैं आप लोगों से ही कम से कम 100 रुपये का डोनेशन मांगती और अपनी सेविंग्स जोड़ती और फिर मैं फ़ोन खरीदती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ अभी के लिए आई विल फिगर आउट की व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस शेयर करना है और मेरी हेल्प करनी है। मेरे वीडियोस के थ्रू आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आई नो आपका नीट आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस में भी टाइम वेस्ट मत करना। आप लोगों के लिए मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स वाली वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे भी करके लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। जल्दी लेके आऊँगी, आई विल फिगर आउट किस तरीके से लेके आऊँगी। सो दैट्स इट एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अभी मैं ठीक हूँ, सो दैट्स अबाउट इट। यही मेरी लाइफ अपडेट थी, जो कि आई नो बहुत तरू सी थी, बट जैसी थी वैसी बता दी आपको। और हर वक्त है ना मतलब लाइफ अच्छी नहीं चलती है। लाइफ में मतलब अप डाउन्स भी आते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे फ्लक्चुएशंस आते हैं। बट मेरा थोड़ा ना ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन आ गया है, ज़्यादा ही मतलब नीचे रह गया है सब कुछ। तो मेरे को मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई सब चीज़ों से। एंड एक बार बैठ के ढंग से रो लूँगी ना, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। सो दैट्स अबाउट इट एंड जल्दी डॉक्टर बन जाएंगे, जल्दी इंटर्नशिप की वीडियोज़ में बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से नहीं बनाएंगे, वो सब हम सोचेंगे मिलके। बाकी बाय, टेक केयर।